दोस्तों, आपका चाय की चीनी के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। हम इस दूसरे भाग में चीनी की बनने की प्रक्रिया को पूरा जानेंगे। अगर आप पहले भाग को नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें गन्ने से रस निकालने की प्रक्रिया को अच्छे से बताया गया है। अब हम इसमें रस से कैसे चीनी बनाई जाती है उस प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक जानेंगे। हमारा गन्ने का रस तैयार है और अब रस को क्लैरिफिकेशन के लिए आगे भेजा जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो पूरा प्लांट है ये रस को क्लैरिफाई करता है और इसी के बारे में हम आगे पूरा बात करेंगे। दोस्तों, क्लैरिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा गन्ने के रस में मौजूद गंदगी या इम्प्योरिटीज़ को निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में गन्ने के रस में सल्फर और चूने को मिलाया जाता है, जिससे कि गन्ने के रस में मौजूद ऑर्गेनिक एसिड जो है वो निष्प्रभावी हो जाए। और अब जो हमारा प्योर घोल है उसको 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है। इससे घोल गाढ़ा हो जाए और घोल में जो भी गंदगी हो वो नीचे सतह में बैठ जाए, जिससे कि हम उसको घोल से अलग कर सकें। अब अगली प्रक्रिया आती है एवेपोरेशन की। दोस्तों, इस प्रक्रिया में जो क्लैरिफिकेशन से आया घोल या रस है उसमें मौजूद पानी को सुखाया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से 2/3 भाग पानी को सुखाया जाता है। अब अगली प्रक्रिया आती है क्रिस्टलाइजेशन की। इस प्रक्रिया तक आते आते गन्ने का जो रस है वो सिरप के रूप में आ जाता है और सिरप को वैक्यूम पैन्स में गर्म किया जाता है जब तक पानी की मात्रा खत्म ना हो जाए। उसके बाद सॉलिड मटेरियल्स को क्रिस्टलाइजेशन टैंक में डाला जाता है, जिसमें अर्ध ठोस सिरप को दाने के रूप में कर दिया जाता है। अब बारी आती है सेंट्रीफ्यूगल मशीन की। आप देख पा रहे होंगे ये सभी सेंट्रीफ्यूगल मशीन हैं। इसमें अर्ध ठोस चीनी के दाने को डाला जाता है, जिससे शुगर क्रिस्टल अलग हो जाता है और उससे सह उत्पाद के रूप में मोलेसेस या सीरा प्राप्त होता है। यह सीरा देखने में कुछ मधु जैसा दिखता है। सीरा का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन का कंट्रोल पैनल है, आप देख सकते हैं। और ये पूरी मशीन है, आपको दिखा रहे हैं हम। इसमें आप देख पा रहे होंगे कितनी स्पीड से जो है बहुत ज़्यादा ही आरपीएम पे ये जो है राउंड कर रहा है। और पूरी मशीन आप देख पा रहे होंगे कितनी हैवी और कितनी बड़ी मशीन है ये। और इसी में जो है जो अर्ध ठोस चीनी के दाने होते हैं इसी में डाला जाता है और इसी इतने ज़्यादा आरपीएम पे ये राउंड करता है कि इसमें जो सीरा होता है, आप देख पा रहे होंगे चीनी जो सीरा होता है मोलेसेस, वो जो है अलग हो जाता है और चीनी के जो दाने अभी देख पा रहे होंगे वो अलग हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा की जाती है। और ये चाचा जी हैं और ये बता रहे थे ये इसी के जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन कैसे वर्क करती है और इनसे हमने जानकारी भी ग्रहण की। दोस्तों, जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन का मेन काम होता है उसमें क्या है, जब हम अर्ध ठोस चीनी के दाने को इसमें डालते हैं तो बहुत ज़्यादा आरपीएम पे राउंड करता है और उससे हमें सह उत्पाद के रूप में सीरा या मोलेसेस की प्राप्ति होती है। और उसी से जो है चीनी काफ़ी साफ़ हो जाती है। मतलब वो मेन काम करता है सफाई का, चीनी को बहुत ही जो है साफ़ बना देता है। वो मतलब बहुत ज़्यादा आरपीएम पे जब राउंड करते हैं तो ये प्रक्रिया होती है उसमें। अब हम आपको अगले प्रोसेस के बारे में बताते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये कंपनी स्क्रीन जो आपको दिख रही है, ये इसमें जो चीनी निकलते हुए दिख रहा है, ये चीनी जो है ग्रेडिंग प्लांट में जाती है। आगे आप देख पा रहे होंगे ये ग्रेडिंग प्लांट है, ग्रेडिंग पैकेजिंग, और यहाँ पे जाती है। यहाँ पे जो ग्रेडिंग किया जाता है इसके कई ग्रेड होते हैं चीनी के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। और फिर पैकिंग की जाती है। आप देख पा रहे होंगे चीनी आ रही है कंपनी स्क्रीन के द्वारा, इसमें जो है सैकिंग होता रहता है, जिससे कि
दाने जो है मोटे और जो छोटे दाने होते हैं और कई ग्रेड में वो अलग अलग होते हुए फिर जो है ग्रेडिंग प्लांट में पहुंच जाता है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा चीनी इसमें आ रहा है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे भाई लोग जो है चीनी खा रहे हैं। अब अगली प्रक्रिया की तरफ आपको हम ले चलते हैं। अब बारी आती है ड्राइंग, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग की। ड्राइंग मतलब होता है सुखाना, ग्रेडिंग जो चीनी होती है उसके कई ग्रेड होते हैं, तो अलग अलग ग्रेड में बांटा जाता है, फिर उसको बोरी में जो है पैक कर दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। अब हमें जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन द्वारा प्राप्त नम चीनी क्रिस्टल है उसको जो है हम ड्रायर से गुजारते हैं, जिससे कि बचा हुआ उसमें और जो नमी है वो ख़त्म हो जाए, और उस नमी को हम लगभग 0.02% तक कम की जाती है। जैसा कि हमने बताया 0.02% तक उस नमी को हम कम करते हैं। इसके बाद चीनी को ग्रेनुलेटर में गर्म हवा के माध्यम से धीरे धीरे गिराया जाता है। फिर सूखे क्रिस्टल को कंपन स्क्रीन के माध्यम से विभिन्न आकारों में अलग अलग किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे थे, ये जो स्क्रीन थी, स्क्रीन के द्वारा ही अलग अलग हो जाती है। फिर हम आपको जो बता रहे हैं ये पूरा प्लांट है, वो जो चीनी है वो इसी प्लांट में आता है। और फिर यहाँ पैकेजिंग के साथ साथ ग्रेडिंग भी की जाती है। तो यही प्रक्रिया हम बता रहे थे आपको। और हम आपको बता दें, NSI जो है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के अनुसार चीनी को 7 ग्रेड में बांटा गया है, और उनकी साइज़ के आधार पर जो हम आपको बता रहे हैं L31, L30, M31, M30, S31, S30, SS31, और फिर 4 जो है इसके साइज हैं लार्ज, मीडियम, स्मॉल एंड सुपर स्मॉल। तो हमने जो ये सीरीज़ बताई जो है लार्ज, मीडियम, स्मॉल एंड सुपर स्मॉल, ये जो है इसके साइजेज हैं, ये 4 साइज हैं, और जो ग्रेड हैं वो 7 ग्रेड हैं जो हमने अभी आपको बताया। इन सभी में से जो 31 जो 31 जो ग्रेड है वो सबसे अच्छा ग्रेड माना जाता है भारत सरकार के द्वारा। जो 31 ग्रेड है, चाहे वो लार्ज का हो, चाहे वो मीडियम का हो, चाहे वो स्मॉल का हो, वो 31 ग्रेड जो है भारत सरकार के द्वारा सबसे अच्छा जो है ग्रेड माना जाता है। तो दोस्तों ये जो ग्रेडिंग की प्रक्रिया होती है ये पूरा इसी प्लांट में होती है। आप देख पा रहे हैं ये जो चाचा लोग बैठे हैं ये पैकिंग कर रहे हैं, और ये ऑटोमेटिक जबकि सिलाई मशीन भी लगा हुआ है यहाँ पे, वो बोरी को जो सिलता हुआ चला जा रहा है, और फिर ये जो है स्टोर में ले जा रहे हैं इसको रखने के लिए। आप देख पा रहे हो कोई यहाँ पे अच्छे से जो है पैकिंग की जा रही है। और यहाँ पे जो वज़न के लिए है वो अपने आप ही जो है इलेक्ट्रिक बैलेंस होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम, वो 50 किलो की बोरी को पैक करता है। अभी हम आपको दिखाएंगे। ये सब स्टोर हाउस में ले जाया जाता है। उसके बाद फाइनल जो प्रोडक्ट जो चीनी हमारी जो तैयार होती है उसको रखने के लिए, और फिर बाद में वहीं से जो है मार्केट में सेल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 50 किलो की वज़न की बोरियाँ यहाँ पे पैक की जा रही हैं। ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है इसी के द्वारा 50 किलो वज़न का जो है पैकिंग होती है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से पैक किया जा रहा है। और फिर वहाँ पे जो ये नीचे कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है उसकी सहायता से सिलाई मशीन तक पहुँचता है, वहाँ पे सिलाई हो जाती है, और फिर हमारा जो चीनी का बोरी है वो तैयार हो जाता है। दोस्तों हमने जाना आपके चाय की चीनी की बनने की कहानी। हम चलते चलते आपसे कुछ तथ्य भी चीनी से संबंधित साझा करते हैं।
दोस्तों पहला तथ्य है, चीनी मिल में चीनी बनने तक की प्रक्रिया में कुछ सह उत्पाद मिलते हैं, जैसे शीरा या मोलेसेस, प्रेसमड और बगास। प्रेसमड क्या होता है दोस्तों? प्रेसमड जो है, जब गन्ने के रस की सफाई की जाती है तो उसमें जो कचरा निकलता है उसी को प्रेसमड बोला जाता है, और इसका जो है उपयोग हम खेती किसानी में करते हैं एक उर्वरक के रूप में। दूसरा जो बगास या खोई है, ये खोई जब गन्ने के तने को क्रश किया जाता है जूस निकालने के लिए, रस निकालने के लिए, तो उसका जो ड्राई मैटर होता है तो उसी को खोई कहा जाता है। और इनका उपयोग जो है हम बायो एथेनॉल बनाने में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी करते हैं, और बहुत सारे अन्य उत्पाद इनसे बनाए जाते हैं। अब दूसरा तथ्य है, चीनी उद्योग महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है, जो लगभग 50 करोड़ गन्ना किसानों की ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करता है, और 5 लाख श्रमिक सीधे चीनी उद्योग में कार्यरत हैं। तीसरा तथ्य है, भारत ब्राज़ील के बाद दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। दोस्तों अब ये जो बोरियां हैं, इन सभी को जो है ट्रॉली से फिर गोदाम में पहुंचा दिया जाएगा, और फिर वहां से जो है ये सेल के लिए मार्केट में हम बाज़ार में आ जाएगा। फिर हमारी जो चीनी है, चाय की चीनी तैयार हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे बोरियां किस तरीके से पैकिंग की जा रही हैं। ये सब 50 किलो की सब बोरियां हैं, और इसमें जो है FSSAI का स्टैंडर्ड वगैरह भी सब दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और ये पूरा जो है ट्रॉली, जो ट्रैक्टर है वो पूरा जो ट्रॉली भरा हुआ है चीनी से, और सभी लोग देख रहे हैं चीनी को लगातार ला रहे हैं वहाँ से। दोस्तों हमने भाग 1 और भाग 2 में चीनी बनने की प्रक्रिया को पूरा जाना और समझा। अब आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम अब दूसरे वीडियो में मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।